आपके साथ भी कुछ होने वाला है। आस मोहम्मद जी, कहीं ऐसा तो नहीं कुरान मुकद्दस का नाम लेकर और रब्बुल इज्जत का नाम लेकर, जिसको ईश्वर कहा जाता है, वाकई दुनिया जानती और मानती है, अपना अपनी आस्थाएं होती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कुरान पाक का नाम लेकर आप अपनी पार्टी में बहुत बड़े और आगे बढ़ना चाह रहे हैं? मैंने ये कहा कि केवल मेरी पार्टी के लोग शामिल हो। आपको ये ऑप्शन मिल गया ना सर। मैंने ये नहीं कहा कि केवल मेरी पार्टी के लोग शामिल हो। मैंने कहा समाज का हर वर्ग का साथ चाहिए। दिल्ली में समाज के हर वर्ग का साथ चाहिए, समाज के हर आदमी का साथ मुझे चाहिए। अगर 24 तारीख तक अरविंद केजरीवाल इसको वापस नहीं करते हैं, तमाम समाज से माफी नहीं मांगते हैं, तो 25 तारीख को आस मोहम्मद कुरैशी निकल पड़ेगा। तमाम समाज का साथ चाहिए, पूरी दिल्ली का साथ चाहिए, और हो सके तो पूरे भारत का साथ चाहिए। मुजरिम अब बर्दाश्त नहीं होगा। 2020 में कोरोना आया, तब भी अरविंद केजरीवाल ने मरकज को लेकर बयान दिया था, FIR की बात की थी। 2020 में जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त ही उन्होंने CNRC को लेकर बात की थी, और तब भी कहा गया था कि मुसलमान तमाम नाराज है कि मुसलमानों के खिलाफ आवाज अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जमात का लेकर जो कोरोना का अलग से कोरोना बम बताया था मुसलमानों को, तब भी कोई असर नहीं पड़ा अरविंद केजरीवाल। तो आपकी इस बहस से कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। देखिए, ये तो आपको लगता है कि फर्क नहीं पड़ेगा, कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग? जब किसी ने सोच लिया, उस वक्त ये बात सोच ली कि किसी एक कम्युनिटी की है। आज समाज को इस बात पर फर्क पड़ता है कि ये बात केवल एक कम्युनिटी की नहीं है, ये बात पूरे देश की है, ये बात किसी की एक किताब की नहीं है, ये पूरे समाज की किताबों की बात है। आपके साथ फिर एक हिंदू तो बैठा नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आएगा, हिंदू भाई हमारे साथ आ रहे हैं, रेगुलर आएंगे। कोई भी नहीं है। अगर 24 तारीख को अरविंद केजरीवाल वापस नहीं करता है इस चीज को, तो 25 तारीख को आप हिंदू ईसाई सिख सब लोगों को मेरे साथ चलते हुए देखेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं सर आप। 100% आएंगे, और ये मेरा चैलेंज है अरविंद केजरीवाल को कि अगर 24 तारीख तक आप नहीं मानते हैं तो 25 तारीख को खड़ा होगा आस मोहम्मद कुरैशी, और उसके साथ खड़ा होगा देश का पूरा समाज। बहुत बहुत शुक्रिया। का जो मुद्दा है वो नरेश यादव को लेकर ही है। मुझे इसमें अरविंद केजरीवाल जी से बहुत ही अजीजाना दरखास्त कर पहले कुछ सवाल पूछने हैं। पहली बात यह है, नरेश यादव 2016 में उसने दंगे भड़काए, मलेर कोटला में जाके भड़काए, जो पंजाब का एक एरिया है। जब वो सारे दंगे भड़काए तो उसमें उसे एक सजा हुई। सजा जो हुई वो 2024 में आकर हुई। जब 2024 में उसको सजा हो गई, 30 नवंबर 2024 को उनको सजा होती है। 5 दिसंबर को उनको जेल भेजा जाता है, दोबारा से उनकी जमानत हो जाती है। अगले 12 या 13 तारीख में उनको वापस टिकट दे दी जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, यही आपकी मुस्लिम पॉलिसी है या यही आपकी सरकार चलाने की पॉलिसी है? जिस तरीके से आप पहले कभी किया करते थे, मुझे याद है वो दिन जब अरविंद केजरीवाल जी शुरू में एक ऐसे विधानसभा से एक विधायक बनाने के लिए उन्होंने टिकट दे दिया था, जिस विधानसभा से उनकी बहू ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, और वो 498A का केस था, दहेज प्रताड़ना का केस था। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी टिकट काट दी थी। आज अरविंद केजरीवाल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मुस्लिम्स की कोई भावनाओं को आहत करे, मुस्लिम्स की कोई किताब को जला दे, कोई कुरान के साथ बेहुरमती करे, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी अड़ जाते हैं इस बात को लेकर कि मैं टिकट इनको ही दूंगा। क्या ये सिर्फ वोट की राजनीति पर उतर आए हैं या ये फिर से देश में दंगा कराना चाहते हैं? और मैं तो केवल इनसे ही नहीं, मैं तो इस वक्त तमाम सारी पार्टियों से ये बात पूछना चाहता हूं कि कब तक आप मुजरिमों को टिकट देते रहोगे? ये मुजरिमों को टिकट देना बंद करिए आप, क्योंकि नरेश यादव एक मुजरिम है और मुजरिम को आप टिकट दे रहे हो, तो ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सिर्फ मामला कुरान का नहीं है, आज किसी ने कुरान के साथ किया है, कल कोई गीता के साथ करेगा, परसों कोई बाइबल के साथ करेगा, अगले दिन कोई ग्रंथ के साथ करेगा। तो ये कब तक मेरे देश में ये सारी चीजें चलती रहेंगी? कब तक हम इन चीजों को बर्दाश्त करते रहेंगे? मैं तो तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, मैं तमाम धर्म के लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि आप क्या इसी टाइप के लोगों को इस देश में लाना चाहते हैं? क्या यही वो लोग हैं जो इस देश के किसी राज्य पे या इस देश के अंदर राजनीति करेंगे? कब तक हम इन्हें बर्दाश्त करेंगे? ये मेरा छोटा सा सवाल है। अभी तो
बाकी आप पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, आप बताइए अगर कोई और बात आप मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं हैं ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ FIR हुई हुई और वो कन्विक्ट हैं, वो सजा याफ्ता मुजरिम है। नरेश यादव एक सजा याफ्ता मुजरिम है, 2 साल की उनको सजा बुली हुई है, 25,000 रुपए उन पर जुर्माना लगा हुआ है। 2016 के 2020 में भी नरेश यादव को टिकट दे, तब किसी मुस्लिम लीडर की आवाज नहीं आई थी। उस वक्त मुस्लिम लीडरों में असदुद्दीन ओवैसी नहीं थे। उस वक्त मुस्लिम लीडरों में असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ लेते ना, उनके बारे में हमें इतना पता था। आज ये बात मैं कर रहा हूँ। विधायक तो उस वक्त भी आम आदमी पार्टी के थे। नहीं, सजा किसको हुई भी थी? सजा नहीं, आरोप तो 2016 में लग गया, 2016 में लगा ना। मैं आरोप पे नहीं जाता हूँ, मैं सजा याफ्ता मुजरिम की बात कर रहा हूँ। आज जो कर रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे किसी वक्त में कांग्रेस के जो आरोपी यानी सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो P चिदम्बरम रहे हैं, किसी वक्त में RJD से लालू प्रसाद यादव रहे हैं। इस तरीके के सजा याफ्ता मुजरिमों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि मुजरिमों को टिकट क्यों? आस मोहम्मद साहब, आप जैसे बता रहे हैं कि नरेश यादव को सजा हुई या कोर्ट द्वारा जो भी मामला हुआ, और क्या उसके लिए जरूरी है कि किसी भी पार्टी का वो लीडर हो तभी आवाज उठाए? उस वक्त में असदुद्दीन ओवैसी लीडर थे नहीं थे? AIMIM में पार्टी में आप थे नहीं थे? आवाज तो जब भी उठ सकती थी, अब क्यों इलेक्शन के दौरान? क्या सारा ठीक रहा असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ही है? ये सारी बातें असदुद्दीन ओवैसी कहेंगे? और भी तो मुस्लिम लीडर हैं, कांग्रेस में मुस्लिम लीडर हैं। और मैं यहाँ पर आज बात केवल मुस्लिम लीडर की नहीं करने बैठा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी समाज से मैं बात पूछना चाहता हूँ कि कब तक मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। कब तक हम मुजरिमों को टिकट देते रहेंगे? कब तक हम मुजरिमों का साथ देते रहेंगे? साहब सियासत करें, वरना 6 महीने पहले महरौली में एक दरगाह टूटी, एक मस्जिद टूटी, वहां से ये 2 बार से लगातार विधायक है। किसी मुस्लिम लीडर ने, किसी मुस्लिम नेता ने, किसी मुस्लिम लोगों ने एक आवाज तक उठाई कि इलाके में विधायक मौजूद होते हुए उसने एक जबान नहीं खोली, तो तब आप क्या आंखें नहीं खुली? आप शायद भूल रहे हैं, उस वक्त भी असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाई थी। हजारों मीडिया, किसी ने बात नहीं करी। मैं बता रहा हूँ, आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए। अकेले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि कब तक आप खानगाहों को तोड़ते रहेंगे, कब तक आप जो किसी भी धर्म के लिए बेहुरमती करते रहेंगे। ये हमेशा से हमारे देश में चलता आ रहा है। वो उन्होंने तमाम जो मस्जिद और दरगाह टूट रही थी, वो पूरी दिल्ली की बात थी, लेकिन महरौली से जहां से विधायक है, वहाँ एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी, 600 साल पुरानी मस्जिद, उसको शहीद किया गया। वहाँ एक दरगाह को शहीद किया गया, वहां जो जमीन DT बताकर बहुत सारे मकान तोड़े गए, और सारा बुलडोजर जो मुस्लिम इलाकों में चला, वहां की किसी महरौली को लेकर किसी लीडरशिप का कोई बयान नहीं आया। मैं वही कह रहा हूं कि उस वक्त भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज उठाई, और वहां पर केवल दरगाहों की बात आज नहीं होगी, केवल मस्जिदों की बात नहीं होगी, केवल कुरान की बात नहीं होगी। आज सवाल है इस देश के अंदर के मुजरिमों को टिकट क्यों? मुझे एक बात जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी ने मुजरिम को टिकट दिया जी, उसके अलावा और मुस्लिमों को भी टिकट दिया है, ठीक है। जो मुस्लिम इलाके हैं, जो मुस्लिम बाहुल सीट हैं, क्या उन पर आप ये उम्मीद रखते हैं कि मुस्लिम आम आदमी पार्टी को हरा के भेजेंगे? बिल्कुल, वो मुस्लिम सारे के सारे उन विधानसभाओं के जहां से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, उसमें से हर विधानसभा का मुस्लिम आज खफा है। मान लेते हैं हम आपकी बात, मुस्लिम खफा है, और वो भी तो मुस्लिम है जिन्होंने टिकट आम आदमी पार्टी से लिया, वो खफा क्यों नहीं हुए? अपने लालच में कुछ भी करिए आप। अगर आप इस देश में इस सियासत में अगर आप किसी के खून से अपने हाथ रंगना चाहते हैं तो कौन आपको मना करेगा? आप रंगिए, आप कोई भी जाकर टिकट लेकर आइए, किसी भी पार्टी से लेकर आइए। मेरा सवाल वापस फिर से वही है कि मुजरिम को टिकट क्यों? इतना सा सवाल है। जिस तरह से आप कुरान की बेहुरमती की बात कर रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं, लेकिन इन मुल्क का आरोप होता है कि 90 लाख रुपए इन्होंने विजय कुमार नाम के व्यक्ति को ट्रांसफर किए थे दंगे में, और वो दंगे में आरोपी है, उस पर क्यों सवाल नहीं करते? देखिए, अगर हम इस पर सवाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है आपकी, हम रेगुलर इस पर सवाल करेंगे। अभी इसके लिए हम कोर्ट भी जाएंगे, ईडी के साथ, और इनकी क्या आपस में तालमेल हुआ है उस पर हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन आज का मुद्दा क्योंकि ये वाला था तो इस पर बात करेंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल जी से एक बात आप तमाम मीडिया के बंधुओं के द्वारा कहना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी, आपको आज चैलेंज कर रहा हूं यहां बैठकर, और खास करके इस्लाम साहब आपकी बात पर, जो आपने कहा कि मुसलमान
अरविंद केजरीवाल ने मुसलमान को भी टिकट दिया है। मैं आपकी बात पर यहाँ बैठकर आज चैलेंज कर रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल जी आपने नरेश यादव का टिकट नहीं काटा, अरविंद केजरीवाल जी वहां पर घायलों को आपने सरकारी मदद नहीं दी, जो लोग इस दंगा के पीड़ित हैं, अरविंद केजरीवाल जी अगर आपने इसी तरीके की चीजों को और किया, आपके पास 24 तारीख तक का वक्त है। ये चैलेंज है मेरा, 24 तारीख तक आप नरेश यादव का टिकट काटेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी से माफी मांगेंगे, और जहां जहां आपने मुजरिमों को टिकट दी है वहां के किसी भी कम्युनिटी का लोग हो, उनसे आप माफी मांगेंगे, वरना 25 तारीख में आस मोहम्मद कुरैशी निकल जाएगा पैदल। दिल्ली की हर विधानसभा में पैदल यात्रा करूंगा और खोलूंगा तुम तमाम नेताओं के वो कच्चे चिट्ठे जो तुमने किया है अब तक। आस मोहम्मद जी, आपके कहने से क्या लगता है आपको कि ये टिकट कैंसिल हो जाएगा? मैं अकेला आपके नहीं कहने हूं, से पार्टी मानेगी? मैं अकेला नहीं हूं, हाँ। मेरे साथ दिल्ली की जनता है। दिल्ली की जनता के बीच में मैं अपनी बात को रखूंगा, दिल्ली की जनता से मैं कहूंगा कि मुजरिमों के साथ कब तक, और ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, धर्म पारसी सबके लिए है। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मुस्लिम वोट बढ़ेगा, क्योंकि आप भड़काएंगे मुसलमानों को, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा, इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी की बात कर रहे हैं आप। मेरे कैद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मक्के जैसी मुकद्दस जगह पर कसम खाई है कि हम बीजेपी को ना काम करते हैं, ना उनके साथ है, ना उनकी कोई टीम है। उसके बावजूद भी अगर मुझ पे कोई इल्जाम लगाए या कोई भी कुछ भी कहे या मेरे कायद को कुछ भी कहे, तो वो इल्जाम में बर्दाश्त मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली में मुसलमान वोट बढ़ेगा तो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होगा। मुसलमान को वोट नहीं बांटना है अपना, मैं बताता हूँ उसका तरीका। हमारे पास ईवीएम के अंदर एक बटन हमें दिया गया है, वो संवैधानिक अधिकार है नोटा का। नोटा की बात करें, एमआईएम से एमआईएम को उम्मीदवार कर रहे हैं। हमारे एमआईएम के जहां उम्मीदवार कर रहे हैं, तो वहां तो आप दो ना हमें वोट, कौन मना कर रहा है? तो डाइवर्ट होगा ना, कैसे होगा? क्योंकि जब मुस्लिम वोट आपके पास आधा चला जाएगा, आधा आम आदमी में आपका नहीं, हमारे पास आधा नहीं आएगा, हमारे पास वोट पूरा आएगा। अगर कोई इंसान इस सोच में बैठा हुआ है कि एआईएमआईएम के पास आधा वोट आएगा, तो वो भूल जाए। पूरा आने के बाद भी नहीं जीतते आप। हमारे पास 100% वोट आएगा, और इस बार दिल्ली में 10 की 10 सीटें हम निकाल कर दिखाएंगे आप। ऐसे तो दावे पहले भी हो चुके हैं आस मोहम्मद साहब, और हम सीटें लेकर भी आए हैं। दिल्ली में कोई सीट नहीं मिली आपको। दिल्ली को नहीं मिली सर। मैं वही आपको कह रहा हूँ, हाँ। ऐसे दावे में हमने वोट परसेंटेज अपना बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है? लेकिन आपने बीजेपी सीट जीती है। कहाँ से जीती है? हमारी क्या उसमें हम चुनाव लड़े आप? नेहरू बिहार पे चुनाव लड़े, हम लड़े। विधानसभा का कब लड़े? नेहरू बिहार निगम का चुनाव हमने निगम का चुनाव छोड़िए साहब, हम नेहरू अब इस बार हम सीट निकाल रहे हैं, 100% हम सीट निकाल रहे हैं। 2022 के निगम के चुनाव में आपने दावे किए थे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन एक सीट पर भी अपना खाता नहीं खोल सकते। हमारी वोट परसेंटेज क्या रही थी? इस बार हम विधानसभा जीत रहे हैं। बीजेपी जीती ना वो। देखिए, बीजेपी जीत कर हमारा क्या बिगाड़ लेगी? बीजेपी अगर जीत लेगी वही बात तो है ना, हमारा कुछ काम कर रहे हैं। नहीं, हम बीजेपी के लिए कहाँ काम कर रहे हैं? आप बताइए ना। जिस जगह पर हमने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, वहां पर भी बीजेपी जीती है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बरगलाएंगे इस मामले को उठा कर, तो इससे ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट डाइवर्ट होगा तो बीजेपी जीतेगी। मैंने केवल मुस्लिमों की बात नहीं की, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात कर रहा हूँ। हिंदुओं को तो कोई आपत्ति नहीं है ना सर, आप ही को ज्यादा आपत्ति लग रही है। आज कुरान पर ये सवाल उठाए हैं। हाँ। आज कुरान के मुजरिम को आप टिकट दे रहे हो, हाँ। कल गीता के मुजरिम को आप टिकट दोगे, परसों और ग्रंथ के मुजरिम को आप टिकट दोगे, अगले दिन जो है कोई बाइबल के साथ ही हरकत करेगा उसको आप टिकट दोगे। मेरा सवाल यही है आज का। कुरान को लेकर 90 लाख रुपए की बात क्यों नहीं लेकर आते? 90 लाख की बात करेंगे, अभी डिटेल आने दीजिए। 90 लाख की बात करेंगे, कोर्ट जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा अब किसी भी। हम मुजरिमों को नहीं छोड़ेगा, ये हमने ठान लिया है। अब हम किसी मुजरिम को छोड़ने वाले नहीं है। अगर आप 90 लाख रुपए की आप बात करेंगे तो ये मुद्दा मुस्लिमों को, हिंदू मुस्लिम को ना होगा, बल्कि मुस्लिम का और उसका हो जाएगा मुद्दा। आज भी मुद्दा केवल मुस्लिम का नहीं है, आज भी मुद्दा हर समाज के हर वर्ग का है। मेरा सवाल आज भी समाज के हर वर्ग से है। मैं आज भी समाज के हर आदमी से ये बात कह रहा हूं कि अगर आप मुजरिम, कल आप अगर किसी एक का मुजरिम मानते हैं उसे, तो कल वो दिन दूर नहीं है जब आपके साथ भी कुछ होने वाला है। आस मोहम्मद जी, कहीं ऐसा तो नहीं कुरान मुकद्दस का नाम लेकर और रब्बुल इज्जत का नाम लेकर, जिसको ईश्वर कहा जाता है, वाकई दुनिया जानती और मानती है, अपना अपनी आस्थाएं होती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कुरान पाक का नाम लेकर आप अपनी पार्टी में
बहुत बड़े और आगे बढ़ना चाह रहे हैं? मैंने अपनी ये सीट कहा लेना नहीं चाह कि रहे केवल हैं? मेरी पार्टी के लोग शामिल हो। क्योंकि आपको ये ऑप्शन मिल गया ना सर। मैंने ये नहीं कहा कि केवल मेरी पार्टी के लोग शामिल हो। कहता मैंने कोई नहीं है कहा समाज का हर वर्ग का साथ चाहिए। दिल्ली में समाज के हर वर्ग का साथ चाहिए, समाज के हर आदमी का साथ मुझे चाहिए। अगर 24 तारीख तक अरविंद केजरीवाल इसको वापस नहीं करते हैं, तमाम समाज से माफी नहीं मांगते हैं, तो 25 तारीख को आस मोहम्मद कुरैशी निकल पड़ेगा। तमाम समाज का साथ चाहिए, पूरी दिल्ली का साथ चाहिए, और हो सके तो पूरे भारत का साथ चाहिए। मुजरिम अब बर्दाश्त नहीं होगा। असोम जी 2020 में कोरोना आया, तब भी अरविंद केजरीवाल ने मरकज को लेकर बयान दिया था, FIR की बात की थी। 2020 में जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त ही उन्होंने CNRC को लेकर बात की थी, और तब भी कहा था कि मुसलमान तमाम नाराज है कि मुसलमानों के खिलाफ आवाज अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जमात का लेकर जो कोरोना का अलग से कोरोना बम बताया था मुसलमानों को, तब भी कोई असर नहीं पड़ा अरविंद केजरीवाल। तो आपके इस बयान से कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। देखिए, ये तो आपको लगता है कि फर्क नहीं पड़ेगा, कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग? जब किसी ने सोच लिया, उस वक्त ये बात सोच ली कि किसी एक कम्युनिटी की है। आज समाज को इस बात पर फर्क पड़ता है कि ये बात केवल एक कम्युनिटी की नहीं है, ये बात पूरे देश की है, ये बात किसी की एक किताब की नहीं है, ये पूरे समाज की किताबों की बात है। आपके साथ फिर एक हिंदू तो बैठे नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आएगा, हिंदू भाई हमारे साथ आ रहे हैं, रेगुलर आएंगे। ईसाई कोई भी नहीं है? अगर 24 तारीख को अरविंद केजरीवाल वापस नहीं करता है इस चीज को, तो 25 तारीख को आप हिंदू ईसाई सिख सब लोगों को मेरे साथ चलते हुए देखेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं सर आप। 100% आएंगे, और ये मेरा चैलेंज है अरविंद केजरीवाल को कि अगर 24 तारीख तक आप नहीं मानते हैं तो 25 तारीख को खड़ा होगा आस मोहम्मद कुरैशी, और उसके साथ खड़ा होगा देश का पूरा समाज। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।